अगर तुम क्लास 11 अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज से डरते हो तो आज के लिए एक क्वेश्चन तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्वेश्चन नंबर 27। ट्रांजैक्शन नंबर 1। Received a VPP from Mohanlal for rupees 25,000. Sent a peon to collect it and who gave 200 as a charge, as a cartage. देखिए वीपीपी क्या होता है? वैल्यू पेएबल पोस्ट। इसका फुल फॉर्म होता क्या है कि आपका कोई गुड्स पोस्ट ऑफिस में आया हुआ है, क्लियर है, और मोहनलाल ने अपने प्यून को भेजा उसे कलेक्ट करने के लिए। प्यून ने उसे कलेक्ट किया और पोस्ट ऑफिस और कार्टेज के फॉर्म में 200 पे किया। कार्टेज क्या होता है? मैंने कई बार बताया आपको, आप कोई सामान लाए उसके लाते हैं, ठीक है ना, हॉपर ट्रॉली से, तो उसका ये किराया होता है। वीपीपी क्या है? जो पोस्ट ऑफिस में आया है वो हमारे लिए एक तरह से गुड्स है जिसे हम परचेज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कार्टेज वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी डेबिट में जाता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजिंग कितने की थी? 25,000। कार्टेज कितने का है? 200। टोटल कितना हो गया? 25, 200। क्लियर? ट्रांजैक्शन नंबर 2। Receive rupees 1,000 from sales of old newspaper and 5,000 from sales of old chair। भाई ऑफिस में सब तमाम चीजें पड़ी होती है कबाड़ के तौर पे, क्या करोगे? उसे फेंकोगे? फेंकोगे तो है नहीं, बेच दोगे। तो इनके बेचने से जो इनकम होती है उस इनकम का नाम क्या होता है? सन्ड्री इनकम। और इस सन्ड्री इनकम के फॉर्म में कैश आ रहा, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम अकाउंट। कितना? तो एक में कर दें, अलग अलग कर देंगे? अलग अलग कर लीजिए। आप न्यूज़पेपर का अलग कर लीजिए 1,000, और चेयर का अलग कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम अकाउंट 5,000। चेयर का क्लियर? ट्रांजैक्शन नंबर 3। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7,000। ठीक है ना? चैरिटी में गुड्स दे दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज हमारी कहाँ जाती है? डीआर में। क्यों? क्योंकि उससे हमारी स्टॉक बढ़ जाती है, मतलब परचेज बढ़ जाता है। मतलब कौन सा रूल लगा? रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है ना, ये वाला। जब हम उसी गुड्स को किसी को देते हैं तो बिजनेस से गुड्स वो जा रहा है, तो कौन सा रूल लगा? रियल का ही। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उससे हमारी परचेजिंग कम हो जाती है। आने पर परचेज डीआर में, जाने पर परचेज सीआर में। और कोई ऐसा फंडा नहीं जहां पर परचेज सीआर होता है, सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, चैरिटी वाला, एडवर्टीजमेंट वाला, लॉस बाय थेफ्ट वाला, लॉस बाय फायर वाला। समझ में आया? ये चीजें कितने का दिया? 7,000। क्लियर है? वरना परचेज कभी भी सीआर में नहीं जाएगा, सेल्स जाएगा सीआर में। ट्रांजैक्शन नंबर 4। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स रिटन ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर 20,000।
भाई हमने किसी को सामान बेचा रहा होगा, ठीक है ना, लास्ट ईयर, सेशन तो अलग है ना। तो क्या हुआ होगा, उसने भाई साफ इनकार कर दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमने क्या मान लिया उसे, उस चीज को बैड डेट्स मान लिया। मैंने बताया आपको, पीछे आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए। तो उस केस में क्या मान लिया, क्या मान लिया उसे, बैड डेट्स मान लिया। तो एंट्री का पास की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म हो गया। हमने ये मान लिया कि 20,000 रुपये हमारा चला गया। बट भाई किस्मत अच्छी है और आदमी ईमानदार था, क्या किया उसने, 20,000 रुपये लाकर आपको दे दिया। एंट्री क्या बनेगी, पैसा आ रहा है 20,000 रुपये कैश अकाउंट डेबिट, और जो आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो हमारी, तब वो बैडर्स था, लॉस था, अब हमारे लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई, ठीक है ना। इनकम क्यों हो गई, क्योंकि भाई मैंने उस चीज को क्या मान लिया था, लॉस मान लिया था ना, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, फिर क्या होगा, बैडर्स रिकवर, REC, शॉर्टकट मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। कितना, 20,000। ट्रांजैक्शन नंबर 5, sold goods costing rupees 50,000 to Ashok on weight at a profit of 20% on cost। बिजनेस ने अशोक को 50,000 का गुड सेल कर दिया। 50,000 क्या है, कॉस्टिंग है। कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन पर बेचा है, 20%। तो 50 इंटू 20/100, 10,000। तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60। क्या लिखेंगे भाई, क्रेडिट है तो पार्टी का नाम आएगा, रिसीवर कौन है, अशोक। क्या लिखेंगे, अशोक डेबिटेड, अकाउंट आएगा नहीं, नाम के आगे अकाउंट नहीं आता है। अशोक डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना, 60,000, 60 DR में एंड 60 CR। ट्रांजैक्शन नंबर 6, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख फॉर रुपीज 140। कैश आ रहा है, बेचा है तो भाई कुछ सेल करेंगे तो कैश आएगा ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, टू सेल्स, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, गुड्स नहीं, सेल्स अगेन। परचेज वाले केस में परचेज एंड सेल वाले केस में सेल। ट्रांजैक्शन नंबर 7, प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बिजनेस क्या कर रहा है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है, किसको, ओनर को। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, डेबिट में। ट्रांजैक्शन नंबर 7, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस से कहाँ जाएगा, DR में। टू कैपिटल अकाउंट, भाई ये चीज है ना, कैपिटल कहाँ जाता है, CR में। कितना दे रहा है इंटरेस्ट, 50,000। पेड रेंट ऑफ बिजनेस 60,000 बाय चेक। भाई बिजनेस ने एक बिल्डिंग ली थी किराए पर, 60,000 उसका पेमेंट हुआ है, बाय चेक मीन्स बैंक आएगा। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर रेजिडेंशियल पर्पस। लो बिजनेस का भाई कोई मतलब, भाई बिजनेस क्यों पे करेगा, आपका रेजिडेंशियल पर्पस मीन्स ओनर रह रहा है, और बिजनेस क्यों पे करेगा, ठीक है ना। तो हाफ मतलब 60 का हाफ 30,000, तो 30,000 रेंट में जाएगा और 30,000 ड्रॉइंग्स में जाएगा, ठीक है ना। रेसिडेंशियल पर्पस मीन प्राइवेट पर्पस, ठीक है ना। तो प्राइवेट चीजें कहाँ जाती है, पर्सनल यूज, ड्राइंग्स में जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, सॉरी, ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है, पेमेंट बैंक से हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। तो 30 आ जाएगा आपके ड्राइंग्स में एंड 30 आ जाएगा आपके रेंट में। टोटल 60 कहाँ आ जाएगा, बैंक से पेमेंट कितना हो रहा है 60। ट्रांजैक्शन नंबर 9, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000। क्लियर है, सैलरी देना बाकी है, ईयर एंड होने वाला है, कितना देना है 30,000। तो एंट्री क्या बनेगी भाई, सैलरी देना बाकी है, पहले सैलरी है क्या बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा डीआर में, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सीआर में क्यों गया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज बी क्रेडिटेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी है कितनी 30। क्लियर, पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, टोटल आप यहाँ पर कर दीजिए। अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आ सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ सिर्फ काम की कंटेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो में और भी डेंजरस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिस किया तो लॉस तुम्हारा होगा।